सब्सक्राइब कीजिए फनटेक चैनल को, इसी के साथ इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं इस हफ्ते की टॉप 5 एंड्रॉइड एप्लीकेशन के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियोस हो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी लिस्ट में जो पहला एप्लीकेशन है वो है स्नैप स्वाइप ड्रॉअर। तो ये ड्रॉअर एप्लीकेशन है, यानी कि आप अपने फोन पे एक एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन पैनल ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो जब आप इसे ऑन करेंगे तो जब आप अपने नोटिफिकेशन पैनल में राइट साइड से डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का एक विजेट का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आप इसमें अपने हिसाब से कुछ एप्लीकेशन कुछ विजेट ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको नीचे यहाँ पे आपको प्लस का एक बटन दिख रहा है, तो यहाँ से आप किसी भी विजेट को ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोई एप्लीकेशन रखना चाहते हैं, यानी कि शॉर्टकट में कुछ एप्लीकेशन रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ऐप वाले सेक्शन पे चले जाइए और यहाँ से किसी भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे इस कैलकुलेटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए आ चुका है। और इसी के साथ अगर मैं यहाँ से कुछ और भी एप्लीकेशन लूँ तो और भी एप्लीकेशन ले सकता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे फ्लैश लाइट को ले लेता हूँ। तो यानी कि 2 एप्लीकेशन मैंने यहाँ से ऐड कर लिए। तो जब भी मैं इस राइट साइड से अपने नोटिफिकेशन पैनल को स्क्रॉल डाउन करूंगा तो ये एप्लीकेशन मुझे शॉर्टकट में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से, यानी कि जिस एप्लीकेशन को मैं ज्यादातर इस्तेमाल करता हूँ, तो यहाँ पे अपने हिसाब से इसे ऐड कर सकता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है लुकअप। तो लुकअप बेसिकली एक डिक्शनरी एप्लीकेशन है, जिसकी मदद से आप किसी भी वर्ड के मीनिंग को जान सकते हैं। और इसी के साथ इस एप्लीकेशन की जो खास बात है, यानी कि इस एप्लीकेशन को बिना ओपन किए ही आप इस डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसे बिना ओपन के ही किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आप कुछ आर्टिकल वगैरह पढ़ रहे हैं ऑनलाइन पे, और इसी के साथ अगर आप उसी पेज में किसी वर्ड का आपको मीनिंग नहीं पता, तो आपको उसी पेज पे उस वर्ड का मीनिंग मिल जाएगा। तो सिंपली आपको उस पर टैप करके होल्ड करना होता है, और यहाँ पे कॉपी शेयर के सामने आपको 3 डॉट नजर आ रहे हैं। तो सिंपली उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको लुकअप का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि आप इसे पॉपअप में ही इस्तेमाल कर सकते हैं इस डिक्शनरी का। यानी कि आपको यहाँ से वर्ड को कॉपी करके ले जाके वहाँ पे पेस्ट नहीं करना, यानी कि आप यहाँ पे लाइव, यानी कि किसी भी वर्ड के मीनिंग को काफी आसान तरीके से इसे रीड कर पाएंगे। तो ये एप्लीकेशन का आपको काफी हेल्प करने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। तो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है वर्लजी। तो वर्लजी बेसिकली एक वॉलपेपर एप्लीकेशन है, जिसमें कि आपको यहाँ पे बहुत सारे वॉलपेपर्स मिल जाते हैं। अगर आप अपने फोन पे डिफरेंट तरह के वॉलपेपर सेट करना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन आपको काफी हेल्प करेगी। और इसी के साथ इसमें आपको बहुत सारे कैटेगरीज देखने को मिल जाती है, यानी कि आप जिस भी कैटेगरी के वॉलपेपर को ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको वो सारे वॉलपेपर्स अवेलेबल मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज है। और इसी के साथ अगर आप किसी एक वॉलपेपर चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक कस्टमाइज का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप किसी भी वॉलपेपर को अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे वहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, यानी कि पूरे वॉलपेपर को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ कस्टमाइज करके दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट ऐड कर दी है, और इसी के साथ इसको मैं साइज को बड़ा या छोटा भी कर सकता हूँ। और इसके साथ अगर मैं इसे कलर को चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी काफ़ी आसान से यहाँ से कलर को चेंज कर सकता हूँ। और इसी के साथ अगर मैं इस बैकग्राउंड को अगर ब्लर करना चाहता हूँ तो वो भी काफ़ी हद तक ब्लर हो जाती है, यानी कि आपने जो टेक्स्ट ऐड किया था वो काफ़ी हाईलाइट हो जाएगी। आप अपने हिसाब से इसे कर सकते हैं। इसी के साथ सिंपली आपकी जो कलर है, यानी कि पूरी कलर को भी चेंज कर सकते हैं। और ये हो जाने के बाद सिंपली आप इस सेव बटन पे टैप कीजिए और ये वॉलपेपर आपके गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। और यहाँ से आप किसी भी वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं, यानी काफ़ी अच्छी HD क्वालिटी में वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। तो जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है यूनिवर्सल कॉपी। तो यूनिवर्सल कॉपी एक टेक्स्ट कॉपी एप्लीकेशन है, यानी कि इसकी मदद से आप किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। कई बार हमारे साथ क्या होता है कि हम कुछ ऐसे साइट में होते हैं जहां से हम टेक्स्ट को कॉपी नहीं कर पाते, यानी कि कुछ ऐसे वेबसाइट पे भी होते हैं या फिर कुछ एप्लीकेशन पे होते हैं जहां से हम टेक्स्ट को कॉपी नहीं कर पाते। तो उस टाइम ये एप्लीकेशन आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए मैं एग्जाम्पल के लिए आपको यूट्यूब पे ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि जब आप यूट्यूब एप्लीकेशन से कोई वीडियो देखते हैं और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप अगर आप किसी वर्ड को कॉपी करना चाहते हैं तो वो कॉपी नहीं होता। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे होल्ड कर रखा हूँ और यहाँ पे कोई कॉपी का ऑप्शन मुझे नहीं मिल रहा है। तो इस टाइम आपको ये एप्लीकेशन काफी हेल्प करेगी। जब आप इस एप्लीकेशन को जब एनेबल करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपके नोटिफिकेशन पैनल पर रन हो जाएगी, और यहाँ से सिंपली आपको इस एप्लीकेशन पर टैप करना होता है और ये पूरे स्क्रीन से, यानी कि अब आप इसकी पूरी स्क्रीन से किसी भी टेक्स्ट को काफी आसानी से कॉपी कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन मुझे मिल चुका है, यानी कि मैं आप यहाँ से किसी भी टेक्स्ट को काफी आसान तरीके से कॉपी कर सकता हूँ। तो चलिए मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन मिल चुका है। और नीचे की तरफ देख सकते हैं टेक्स्ट कॉपी टू क्लिपबोर्ड, यानी कि मेरे क्लिपबोर्ड में ये टेक्स्ट कॉपी हो चुका है। तो ये एप्लीकेशन आपको इस टाइम काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है स्टिको टेक्स्ट।
तो स्टिको टेक्स्ट एक स्टिकर वॉलपेपर है, यानी कि आपको शायद इस एप्लीकेशन के बारे में पता हो। यहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज के स्टिकर्स मिल जाते हैं जो कि आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी भी साइट पे इसे शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें आप कुछ एडिट वगैरह भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपने हिसाब से इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे हाई टाइप किया और यहाँ पे मुझे काफ़ी डिफरेंट कैटेगरी के फॉन्ट मिल जाते हैं। और इसी के साथ आप इस टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और यहाँ पे अब अगर गैलरी में क्लिक करेंगे तो आप यानी कि गैलरी से कुछ पिक्चर वगैरह इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आप इस स्टिकर के बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी काफ़ी आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। तो ये पूरा एडिट हो जाने के बाद इसके बाद आप इसे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यहाँ पे किसी भी सोशल नेटवर्किंग के साइट पे इसे शेयर कर सकते हैं और ये देखने में काफ़ी बेहतरीन लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट एप्लीकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, जो लास्ट एप्लीकेशन है वो है ऑलवेज ऑन एमोलेड। तो ऑलवेज ऑन एमोलेड एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन को बिना अनलॉक किए ही टाइम और डेट को देख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं इसे ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे प्ले पे क्लिक करता हूँ। तो जब मेरा फ़ोन लॉक होगा तो मैं बिना अपने फ़ोन को अनलॉक किए ही टाइम और डेट को देख सकता हूँ और बैटरी की परसेंटेज को भी देख सकता हूँ। तो और इसी के साथ यहाँ पे काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है जिससे कि आप पूरी तरह से इस एप्लीकेशन को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप क्लॉक वगैरह को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कई तरह के क्लॉक्स आपको देखने को मिल जाते हैं और इसी के साथ में यहाँ पे कैलेंडर वगैरह को भी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसके सिलेक्ट कर लीजिए और ये हो जाने के बाद यहाँ पे आप बैकग्राउंड वॉलपेपर को भी चेंज कर सकते हैं। तो आप मेरे केस में देखे थे, मैंने ब्लैक रखा था और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि कुछ मैं नया वॉलपेपर सेट करूँ तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये सेटिंग्स हो जाने के बाद यहाँ पे आपको एक मेमो का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि अगर आप कुछ मेमो में लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ और इसके साथ नीचे आपको 100 AM PM का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए अब इसे प्ले करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे कुछ आपको इस तरह का नजर आ रहा है, यानी कि मैंने मेमो पे लिखा था फंडिंग, तो यहाँ पे वो आ चुका है। और इसी के साथ यहाँ पे डेट, टाइम, बैटरी परसेंटेज, यानी कि काफ़ी कुछ यहाँ पे आ चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस एप्लीकेशन पे अगर आप ज़्यादा कुछ कस्टमाइज करना चाहते हैं तो इसका प्रो वर्जन आपको डाउनलोड करना होगा। तो प्रो वर्जन किस तरह से फ्री में डाउनलोड किया जाता है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे एक वीडियो है, आप वो जाके देख सकते हैं। आपको यहाँ पे पता चल जाएगा किस तरह से आप किसी भी एप्लीकेशन के प्रो वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको फिर मिलता है हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।